अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम आज के वीडियो में क्वाड्रेटिक साइमल्टेनियस इक्वेशंस का क्वाड्रेटिक साइमल्टेनियस इक्वेशन भी वैसी ही होती है, बस समझ जाना, लाइक क्वाड्रेटिक्स उसमें आ जाती हैं। व्हाट आई मीन इज के फॉर एग्जांपल के अगर हमें एक इक्वेशन मिले दैट एक्स स्क्वायर, आई नो मुझे थोड़ी सी हार्ड लगेगी, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 13 और नीचे मिल जाए x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 5। सो नाउ तुम्हें वैल्यू ऑफ x ढूंढनी है और वैल्यू ऑफ y ढूंढनी है, ठीक है। सो बेसिकली दो वैल्यूज ढूंढनी है x की और दो वैल्यूज ढूंढनी है y की। सो हाउ डू वी डू दिस इज, दोबारा वही करेंगे जैसे हमने हमेशा से किया है कि हम लोग इन इक्वेशंस को लेबल कर लेते हैं कि ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। ओके, सो आफ्टर डूइंग दैट मुझे अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था मुझे ओनली x वैल्यू दिख रही है, मेरे पास एक सिर्फ x की वैल्यू है यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि मेरे पास सिर्फ एक x की वैल्यू दी हुई है ये, ठीक है। इसी x की वैल्यू को मैं लेके काम करना चाहूँगा। ये जो मेरे पास x की वैल्यू दी हुई है, दिस वन, ये है दैट मुझे इतना पता है कि इक्वेशन 2 में हमारे पास आंसर है द x की वैल्यू इज 5y माइनस 5, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। और जो हमारी पहली इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब जब मुझे x की वैल्यू पता है, सो ऑब्वियसली आई नो दिस स्क्वायर, ये जो वेरिएबल इधर x है उसका जो स्क्वायर है वो मुझे ऑलरेडी पता है, विच इज़ y माइनस 5। सो मैं x की जगह y माइनस 5 लिख दूंगा बिकॉज x इज इक्वल टू y माइनस 5, y माइनस 5 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। ओके, इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व कर देंगे। हाउ वुड वी सॉल्व दिस फर्दर, एक्सपेंडिंग और फैक्टराइजिंग में मैंने आपको बताया होगा व्हेन एवर दिस थिंग कम्स दिस मीन्स दैट बस ये होता है, बिकॉज अल्टीमेटली दे बोथ आर मल्टीप्लाइंग। स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब दैट 2 इज मल्टीप्लाइंग बाय 2, सो y माइनस 5 स्क्वायर मीन्स दैट y माइनस 5 इज मल्टीप्लाइंग बाय y माइनस 5। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू इज, इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे y माइनस 5 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। ओके, अब मैंने क्या बताया था कैसे एक्सपेंड करते हैं, आपको याद होगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी, वरना ब्रीफ समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसकी। हम इनमें से कोई भी एक चूज़ कर लेते हैं, सिंस ये दोनों सेम है तो कोई भी ले लेते हैं। ये वाला y ले लेता हूँ और y माइनस 5 डाल दूंगा, माइनस 5 y माइनस 5 प्लस y स्क्वायर is equals to 13. I will multiply them, which will give me y square minus 5y minus 5y and then minus 5 times minus 5, minus gives us positive 25. So this would be, okay, I cannot forget the plus y square equals to 13. Then this will be y square, 2y square minus 10y plus 25 is equals to 13. अच्छा, अब हमें ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आनी है। अगर तुम लोगों को समझ आ गया होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2y की वैल्यू आ जाएंगी, उन 2y की वैल्यू को हम लोग इनपुट कर देंगे x की वैल्यूज़ में। मगर इधर एक छोटा सा ट्विस्ट होगा, जो मैं तुम लोगों को मैं भी बताता हूँ कि वो ट्विस्ट क्या है। हमारे पास यहाँ पे हमारा सब सही जा रहा था, मगर एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि अब हमें इसको एज ऑफ 0 लाना है। ये जो 13 है इसको हम उसको इस साइड पे ले आएंगे ताकि हमें ये 0 हो जाए, ये वाली जो साइड है ये 0 हो जाए। सो वी विल वर्क दैट आउट, 2y square
minus 10y plus 25 minus 13 is equals to 0. 2y square minus 10y plus 25 minus 13 क्या होता है? 25 minus 13 gives us 12 plus 12 is equals to 0. So ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मज़ीद सॉल्व करेंगे. ये हम कैसे कर सकते हैं? थ्रू फैक्टराइजेशन एंड वेरियस मेथड्स. या फैक्टराइजेशन के थ्रू भी कर सकते हैं और अलग अलग तरीक़ों से भी कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स डू दिस. हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर देंगे. स्क्वायर माइनस 10y plus 12. We divide this full equation by 2. So why are we dividing by this 2? अगर हम इसको factorize करेंगे, we will get the answer this. X minus 2. This is the answer after the factorization. But it's better कि अगर हम पहले से ही divide कर लें तो हमारे पास एक खालिस आंसर आ जाता है. So after dividing this by 2, you get y square minus 10y plus 6. ठीक है. Now after you get this, y minus 5y minus 5y. Okay, so now you have to factorize this. इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं हम लोग? इतना हमें पता है. लास्ट वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि एक्सपेंडिंग और फैक्टराइजेशन वाली कि 3 times 2 gives us 6 and 3 plus 2 gives us 5. Okay, so this will be, since we want the negative 5, minus 3 minus 2 जो वाला सीन है, minus 5 हो जाएगा. So ये हो जाएगा y square minus 3x minus 2x plus 6 y minus 3. जब भी इस तरह की फॉर्म में आ जाए तो क्या करना होता है कि एक y को बाहर ले लेंगे और बाकी पूरी इक्वेशन को एज इट इज लिख देंगे ताकि स्क्वायर हट जाए. y minus 3 एज इट इज रहेगा. नेगेटिव 2 y minus 3. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैंने x लिखा हुआ है. इट्स नॉट x बाय द वे, इट्स y. सो सॉरी अगर आप लोग कंफ्यूज हो. इट्स y. ओके, सो अब हमारे पास जो फैक्टराइज होके आ गई विच इज़ y minus 3 एंड द सेकेंड इज y minus 2 which gives us y minus 3 equals to 0 हो जाएगा, है ना? हो जाएगा या नहीं होगा? पहले तो इस बात पे आप लोग, मतलब इस बात पे आप ज़रा आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि y minus 3 equals to 0, so y equals to 3, क्योंकि y जब उस साइड चला जाएगा तो पॉजिटिव 3 हो जाएगा. इसी तरह जब भी y minus 2 है ना ब्रैकेट के अंदर, तो वो बाहर y is equal to 2 हो जाएगा. ये 2 y की वैल्यूज आ गई हमारे पास एज आवर फर्स्ट आंसर अगेन. ठीक है. So now we have to find the second value. So एक इनमें से ले लेंगे x is equals to, जो x is equals to पहले से है ना, ताकि वो x का आंसर बता दे. Second थी, first थी? Yeah, it was the second one I think. Second one थी, second one थी, yeah. So the second equation says that x is equals to y minus 5. y minus 5, y की अब हमें दोनों वैल्यूज पता है. So x is equals to 3 minus 5. x is equals to negative 2. okay, पहली वैल्यू x is equals to y minus 5, x is equals to 2 minus 5, x is equals to negative 3. ठीक है. so now x की दो वैल्यूज क्या हो सकती है? x is equals to negative 3 और negative 2, right? yeah. y is equals to 3 or 2. okay, so this is your answer and this question comes for 5 marks. so this question comes for 5 marks. so ये easy 5 marks है, इनमें आपको lose नहीं करवाना कोई mark. If you really like this video, hit that like button. और अगर आपको कुछ भी इससे सीखने को मिला हो, so please subscribe to the channel if you're new. And don't forget to share this video to your friends so they can also benefit from this. और याद रखें, बढ़ाने से, देने से बढ़ता है और दूसरों को बताने से भी आपका ही भला होगा. So thanks for watching. Bye bye.